तो भाई लोग कैसे हो, सब बढ़िया। खैर एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी ऐसी किसी जीव को देखा है जैसे हाथ लगाते ही वो गायब हो जाए? आज जो इंसिडेंट मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ वो ऐसे ही एक चीज से रिलेटेड है। ये स्टोरी मुझे प्रिंस ने शेयर की है ईमेल पे। एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ है ये प्रिंस के साथ नहीं, प्रिंस की माँ के साथ यानी कि मीनाक्षी के साथ हुआ है। जब मीनाक्षी के साथ ये इंसिडेंट हुआ था तब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। वो उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में रहती थी। उसके परिवार में मीनाक्षी, उसके मम्मी पापा, उसका एक भाई और दादा दादी रहते थे। उनके घर के बाजू में एक तबेला भी था और वो तबेला उन्हीं का था। मीनाक्षी को उस तबेले की एक बात सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी, वो थी तबेले में का एक छोटा सा बछड़ा, और वो थी तबेले में का एक गाय का छोटा सा बछड़ा। मीनाक्षी हर रोज उसके साथ खेलती, उसके साथ समय गुजारती। मीनाक्षी उस बछड़े को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। ऐसे ही एक दिन जब मीनाक्षी सारे गायों को खाना वाना देकर सोने के लिए चली जाती है, पूरा परिवार सो जाता है, तब रात के तकरीबन 2 बजे अजीब सी आवाजें आने लगती है तबेले में से। सारी गाय जोर जोर से चिल्ला रही होती है। सुन के घर वाले उठ जाते हैं और देखने के लिए बाहर चले गए कि गाय चिल्ला क्यों रहे हैं। तो बाहर जाके वो देखते हैं कि उस गाय का बछड़ा वहां पर था ही नहीं, वो वहां से गायब हो चुका था। अब गाय के बछड़े को तबेले में ना पाकर सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो घर के कुछ लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, हाथ में एक छोटा सा कंदील लेके। मीनाक्षी भी उनके साथ आने की बहुत जिद करती है, लेकिन वो एक छोटी बच्ची है, इसीलिए रात के समय पर वो उसे बाहर लेके नहीं जाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि मीनाक्षी उस बछड़े से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो भी उनके साथ जाने की बहुत जिद करने लगती है और आखिरकार उन्हें मीनाक्षी को भी अपने साथ लेके जाना ही पड़ता है। आधी रात को जब सब घर से बाहर निकलते उस बछड़े को ढूंढने के लिए, बाकी लोग आगे चल रहे थे और मीनाक्षी पीछे चल रही थी। थोड़ी दूरी पर चलते चलते मीनाक्षी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो अचानक से जमीन पर गिर पड़ी। जब वो उठ के देखती है थोड़ी देर बाद तो आसपास कोई भी नहीं था। उसके साथ जो लोग थे वो वहां पर थे ही नहीं, वो कहीं पर चले गए थे। वो एक खुले से मैदान में आ गई थी और उसके सामने एक नदी थी जो बिल्कुल ही सूख चुकी थी। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर एक सफेद रंग का कुत्ता था, पूरा सफेद। वो दिखने में आम कुत्तों जैसा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मीनाक्षी उसे पहली बार देखकर डरी नहीं। उल्टा वो उस कुत्ते के पास गई और उसे छुआ। जैसे ही मीनाक्षी ने उस कुत्ते को छुआ, उसकी आंखें तुरंत से बंद हो गई और जब उसने वापस से आंखें खोली तो वो कुत्ता वहां से गायब हो चुका था। और वहां पर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी और वो आवाज थी, यहाँ वापस कभी मत आना। ये सुन के मीनाक्षी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब मीनाक्षी भले ही छोटी बच्ची थी, लेकिन फिर भी गांव का चप्पा चप्पा उसे याद था। तो ये आवाज सुनने के बाद वो तुरंत अपने घर की तरफ भागते हुए निकल पड़ती है और घर जाके अपनी दादी को ये सारी बातें बताती है। थोड़ी देर बाद वो बाकी लोग बछड़े को ढूंढकर वापस घर सही सलामत लेके भी आते हैं। घर आने के बाद पता चलता है कि बछड़े की चेन उन लोगों ने ठीक से बांधी नहीं थी, जिसकी वजह से वो चेन तोड़ के वहां से भाग गया था। फिर मीनाक्षी की दादी जैसे तैसे करके मीनाक्षी को सुला देती है, ये बोल के कि ये हो सकता है उसका भ्रम हो। फिर अगली सुबह गांव के जो बाकी लोग हैं वो उस जगह पर जाते हैं, उस मैदान में, और वहां पर जाके चेक करते हैं और वहां पर कुत्ते के 4 पैरों के निशान थे, पूरे खून से रंगे हुए, एकदम लाल। और वहां पर लिखा था, वापस मत आना। अब हालांकि वो मैदान गांव में ही था, लेकिन उस मैदान को कभी भी यूज नहीं किया जाता था। वहां पर बहुत कम लोग जाते थे और हो सकता है इसी वजह से वहां पर बुरी आत्माएं वास करती हो। तो कैसी लगी तुम लोगों को ये कहानी, बताना जरूर। काफी टाइम बाद एक हॉरर स्टोरी आई है। एंड थैंक यू सो मच प्रिंस फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड तुम लोगों को भी अगर तुम्हारी कोई स्टोरी मुझसे शेयर करनी हो ताकि मैं सबको ये सुना पाऊँ, तो मैं नीचे एक जीमेल आईडी दे दूंगा, वहां पर तुम मुझे अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हो। फिर मिलेंगे जल्दी किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। पीस आउट।